1-to-1 क्लासेस की ओर से दोस्तों मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बिजनेस रिस्क, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और साथ साथ जानेंगे बिजनेस रिस्क के नेचर के बारे में भी और क्या क्या कॉजेज हैं ये भी जानने वाले हैं दोस्तों हम लोग बिजनेस रिस्क के बारे में। सब कुछ एक ही वीडियो में। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्या होता है बिजनेस रिस्क? दोस्तों रिस्क वर्ड जब भी आता है तो रिस्क वर्ड एसोसिएटेड होता है अनएप्रोप्रिएट चीजों से, मतलब ऐसी चीजें जो ज्यादातर आपके फेवर में नहीं रहती तभी वो रिस्की कहलाती है, क्योंकि वो आपके फेवर में नहीं है तभी वो रिस्क है। अगर आपके फेवर में हो तो वो रिस्क कैसे हुई? तो ज्यादातर वो चीजें जो आपके फेवर में ना रहे ऐसी चीजों को हम रिस्क कह के चलते हैं। और जब एक बिजनेसमैन के फेवर में कुछ चीजें नहीं रहती दोस्तों तो उसी को हम लोग बिजनेस रिस्क नाम देके चलते हैं। डेफिनेशन में बहुत अच्छा लिखा गया है, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सिंपली इट इज अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस इन फ्यूचर। भाई लॉसेस पे फोकस ज्यादा है, लॉसेस पे ज्यादा है। फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएंगे, अचानक से बहुत सारे प्रॉफिट हो जाएंगे, इस बात का रिस्क नहीं है। भगवान बस लॉस से बचाना, रिस्क इसी बात का है। फ्यूचर में प्रॉफिट बहुत मिल जाए इस बात का डर किसी को नहीं है भाई, लेकिन लॉस ना हो डर तो इसी बात का है कि बस लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही तो बिजनेस रिस्क है भाई, यही है हमारा बिजनेस रिस्क। दोस्तों ध्यान रखिए। चलिए, बिजनेस रिस्क अराइज होता है चेंज इन डिमांड की वजह से, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से, कोई भी रीजन रह सकता है दोस्तों बिजनेस रिस्क का। एग्जांपल लेके चलते हैं, एक इंसान है उसने 1000 पीसेज या 1 लाख पीसेज चेक वाली शर्ट्स के बना लिए। चेक वाली शर्ट्स होती हैं चेक पैटर्न वाली, और अचानक से चेक वाला पैटर्न आउट हो गया, प्लेन वाला पैटर्न आ गया या प्रिंट पैटर्न आ गया, तो उसकी 1 लाख शर्ट्स कोई खरीदने वाला नहीं है, वो सारी की सारी बर्बाद। तो यही तो रिस्क है। कुछ भी हो जाता है, डिमांड कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, कभी कोई चीज आ गई फैशन में, कोई चीज आ गई फैशन में। तो यही हमारे लिए बिजनेस रिस्क कहलाता है दोस्तों। कभी भी डिमांड बढ़ जाती है, घट जाती है, आ जाती है, चली जाती है, इसी को कहते हैं दोस्तों बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दोस्तों जिसका नाम है 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। 2 तरह के रिस्क होते हैं जो एक बिजनेसमैन को फेस करने पड़ते हैं, जिनमें सबसे पहले और सबसे फेमस वाली कैटेगरी बता देता हूं दोस्तों, जिनका नाम है स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव का मतलब है सट्टा, मतलब पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं। ऐसे रिस्क जिसमें सट्टा चलेगा भाई। सट्टे का मतलब है एडिक्वेट चांसेस हैं प्रॉफिट के और एडिक्वेट चांसेस है लॉसेस के, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी, लॉस भी। ऐसे रिस्क को दोस्तों हम लोग स्पेक्युलेटिव रिस्क कह के चलते हैं, जिनमें प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस हो। जैसे एग्जांपल डिमांड का चेंज होना। अब मान लीजिए जैसे अभी वो चेक की जो शर्ट थी उसकी डिमांड गई थी, मान लो भविष्य में वो डिमांड वापस लौट कर आ गई, तो मेरा जो बिल्कुल खराब माल था, जो खराब सामान पड़ा था, उसकी कीमत रातों रात ही अचानक से बहुत सारी बढ़ गई। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चीजों का डिमांड लौट कर आती है दोस्तों, तो अगर चीजों की डिमांड लौट कर आ गई तो मेरे लिए फेवरेबल भी रह सकता है। सो इसको कहते हैं हम लोग स्पेक्युलेटिव रिस्क, जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दूसरे आते हैं दोस्तों हमारे प्योर रिस्क। प्योर रिस्क हमारे वो रिस्क है जिनमें लॉस ही होना है, आप जो मर्जी कर लो, इनमें प्रॉफिट आप कमा नहीं सकते। लॉस मतलब लॉस 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 लॉस। ऐसे रिस्क को दोस्तों हम लोग प्योर रिस्क कह के बोलते हैं, जिनमें आपका आ गया है, जिनमें कुछ भी आ सकता है, कोई भी नेचुरल फैक्टर हो सकता है जो कि आपके बिजनेस को थेफ्ट की वजह से, फायर की वजह से या स्ट्राइक की वजह से आपके बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये हमारे प्योर रिस्क का एग्जांपल है। जबकि स्पेक्युलेटिव के एग्जांपल में आपके फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस ये सब आते हैं दोस्तों, ध्यान के चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों के अकॉर्डिंग रिस्क और भी 2 कैटेगरी आती है, जिनका नाम इंश्योरेबल है, नॉन इंश्योरेबल है। इंश्योरेबल वो रिस्क होते हैं जिनके लिए हम लोग इंश्योरेंस लेके चल सकते हैं। एग्जांपल, फैक्ट्री में आग लग गई, उससे नुकसान हुआ, मैं रिस्क से बचा सकता हूँ इंश्योरेंस करा के, पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल वो है जिसमें आपको नुकसान होगा ही होगा, आप बचा ही नहीं सकते, या इंश्योरेंस कंपनी ऐसे केस में कोई क्लेम नहीं देगी। एग्जांपल इसका है दोस्तों थेफ्ट। आपके बिजनेस में कोई सी सामान की चोरी हो गई, नौकर पैसे लेके भाग गया, ठीक है, डिमांड में चेंज आ गया, कुछ भी ऐसा फैक्टर है, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर के चेंज हो गई। कल तक आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता था, आज आपका प्रोडक्ट पसंद आना बंद हो गया, कंज्यूमर को, आपको नुकसान होगा, लेकिन आप इसके लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकते। इन इंश्योरेंस ना ले पाने वाले रिस्क को दोस्तों हम लोग नॉन इंश्योरेबल रिस्क के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए। चलिए अगला हमारा टॉपिक आता है जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर जान लेते हैं, क्या है बिजनेस रिस्क उसको जानते हैं। पहला पॉइंट है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज।
बिजनेस रिस्क अराइज इसलिए होता है क्योंकि लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है जो आने वाली सिचुएशन है वो फेवरेबल हो सकता है अनफेवरेबल हो सकता है आने वाला कल मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है आने वाला कल मेरे लिए अच्छा ना हो सकता है मेरे बिजनेस कल बहुत तरक्की करे, हो सकता है तरक्की ना करे, कुछ भी हो सकता है। यही तो अनसर्टिनिटी है। कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती है जो मेरे बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। प्राइसेस में चेंज आ सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है, इसलिए बड़ा अनसर्टेन है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको भी नहीं पता कल क्या होगा क्या नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। दूसरा, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एक इंसान जो प्रॉफिट कमाता है वो इसलिए कमा पा रहा है क्योंकि वो रिस्क ले पा रहा है। द पर्सन हु इज एबल टू टेक द रिस्क और हैंडल द रिस्क वुड बी एबल टू अर्न प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब तक खतरों से खेलना नहीं सीखोगे तब तक जीतोगे कैसे? तो ये वही बात है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ध्यान रखिए चलेंगे दोस्तों। तीसरा आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। भाई सीधी सी बात है, जैसा आपका बिजनेस वैसा उसका रिस्क। बड़े लेवल का बिजनेस बड़े लेवल का रिस्क, करोड़ों का बिजनेस करोड़ों का रिस्क, छोटा बिजनेस लाखों का बिजनेस लाखों का रिस्क, हजारों का बिजनेस हजारों का रिस्क, और अगर इससे भी सस्ता बिजनेस है तो यार उससे भी छोटा रिस्क हो। सीधी सी बात है, जितना पैसा लगाओगे रिस्क उतना ही होगा। ध्यान रखे चलेंगे, अगर आपके बिजनेस करोड़ों का टर्नओवर वाला है तो रिस्क भी करोड़ों का ही होगा। ध्यान रखे चलेंगे, यही हमारा पॉइंट जिसका नाम है डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। और अगला पॉइंट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है इसका उसमें लिखा है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, नो रिस्क नो गेन। भाई बिना रिस्क के कोई गेन नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। जब तक आप लोग रिस्क नहीं लोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते और नहीं कमा सकते। खतरों के खिलाड़ी बनना बहुत जरूरी है भाई। एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो रिस्क का ही तो रिवॉर्ड है। आप रिस्क ले रहे हो, फ्यूचर के इवेंट्स को ना जानते हुए फिर भी आप रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट तो बनता है यार, आपका रिवॉर्ड बनता है। वो रिवॉर्ड आपको किस रूप में मिलेगा? प्रॉफिट के रूप में। दैट्स व्हाई वी कैन से प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क ले रहे हैं इसलिए हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमें मिलना चाहिए भाई। मैंने रिस्क लिया है, बिना रिस्क लिए मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, नहीं कमा सकता, नहीं कमा सकता। अब आते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क पे। कौन कौन से कॉजेज है दोस्तों बिजनेस रिस्क के चीज में? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में आपके फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटिंग, हैवी रेनफॉल, फेमाइन, कुछ भी ऐसी चीज जो नेचर के हाथ में है जिसकी वजह से आपका बिजनेस बर्बाद हो जाए। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारी जगहों पे बाढ़ आती है, बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे बिजनेस बह जाते हैं, तो उसका पैसा कौन देगा? कोई देने वाला नहीं है। ऐसे रिस्क को दोस्तों या ऐसे फैक्टर्स को हम लोग नेचुरल कॉजेज कह के चलते हैं। दूसरे ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज में आते हैं इंसान है जो आपकी फैक्ट्री में आपके बिजनेस में काम करते हैं, या आप खुद ही ना हो, आपने नेग्लिजेंस कर दिया, डिसऑनेस्टी कर दी, केयरलेसनेस कर दी, और पावर फेलियर हो गया, स्ट्राइक हो गई, दंगे हो गए, आपका मैनेजमेंट बेकार था, ढंग से काम नहीं कर पाया, इस वजह से जो नुकसान हुए दोस्तों उनको हम लोग ह्यूमन कॉजेज कह के चलते हैं। तीसरा आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में जो डिमांड है, कल तक आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा पॉपुलर था, बहुत डिमांड में था, हर इंसान लेना चाहता था, आज अचानक पता नहीं क्या हो गया, लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। हो सकता है इकोनॉमिक कॉजेज है दोस्तों। ठीक, कंपटीशन आ गया, कल तक आप अकेले थे मार्केट में, आज एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, कॉम्पिटिटर के आने से आपका बिजनेस डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है। प्राइसेस बढ़ गए, कंज्यूमर को लगा यार ये रेंज से बाहर चला गया, डिमांड ही खत्म हो गया आपके प्रोडक्ट की। तो ये सारे के सारे दोस्तों हमारे इकोनॉमिक कॉजेज आएंगे। और लास्ट हमारा आता है जिसका नाम है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में आपके वो सारे फैक्टर हैं जो इन सारी कैटेगरी में आ सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, सरकार आ रही है जा रही है जिस वजह से देश के अंदर हालात ठीक नहीं है, इस वजह से भी बिजनेस नुकसान होता है। मैकेनिकल फेलियर हो गया, बॉयलर बर्स्ट हो गया, मतलब आपकी मशीनें खराब हो गई, मशीनें अचानक से खराब हो गई, बर्स्ट हो गई, फट गई, कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करके चल सकते हैं दोस्तों। ये सारे हमारे अदर कॉजेज की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखे चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने सारी डिटेल आ रही है। अगला टॉपिक जो दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ अगले वीडियो में, वो होने वाला दोस्तों हमारा इस टॉपिक पे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना ना भूलिए हमारी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।